ओम गण गणपते नमः। आज हम आपको गणपति महाराज जी की स्थापना और एवं विधि के बारे में सरल तरीके से बताने चल रहे हैं। जैसे हमारा सबसे पहले गणेश जी महाराज और उनके साथ में माँ गौरी की स्थापना होती है। उसके बाद में कलश, नवग्रह और सोड़त माता का पूजन होता है। गणपति महाराज की स्थापना के लिए एक हमारे लिए चौकी जो पाटा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक लाल कपड़ा होना चाहिए, वस्त्र जिसको बोला जाता है। उसको लाल मौली से उसके ऊपर बिछा के लाल मौली से उसको हम बांध देंगे। उसके बाद हमारे पास चावल या गेहूं होना चाहिए और उस पर हम एक मुट्ठी लेके पाटे पे रख देंगे और अष्टदल या साथिया बना देंगे। उसके बाद हम उस पर दुर्वा या सिक्का 1 रुपये कॉइन रख देंगे। उसके बाद हम गणपति महाराज जी को वहाँ पे स्थापित कर देंगे। फिर उसके बाद में हम कलश की तैयारी करेंगे। एक हमारे पास मिट्टी या तांबे का लोटा होगा, उसमें गंगा जल डालेंगे, रोरी, अबीर, बुक्का, सिपाड़ी, एक कॉइन। उसके बाद हम उस मिट्टी या तांबे के कलश पे मौली या रक्षा सूत्र बांधेंगे। उसके बाद उस पर स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद उस पर पंच पल्लव, जिसको आम का पत्ता बोला जाता है, 5 या 7 लगाएंगे। उसके बाद हम श्रीफल, नारियल को लेंगे। उसके बाद उस पर मौली लगाएंगे या हमारे पास जो वस्त्र रहेगा उस वस्त्र को लगा के उस पर हम कलश पे रख देंगे। ये हमारा कलश तैयार हो गया है। उसके बाद से फिर हम सोड़त माता का बनाएंगे। हम चावल या गेहूं से 16 छोटे छोटे उसी पीढ़े और पाटे पे 16 खाने से छोटे छोटे पुंज रखेंगे। अब हमारे गणपति घर में आ गए हैं। अब आगे हम स्वयं पहले सबसे प्रथम हम अपने आप को पवित्र करेंगे, फिर उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। तो हमारे धर्मशास्त्र में सबसे पहले पवित्र करने का विधान है। जैसे हम जल से अपने ऊपर छिड़काव करेंगे। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं आता है तो ओम गण गणपते नमः से आप पवित्र करके अपने परिवार अपने ऊपर जल से छिड़काव करेंगे। उसके बाद फिर आप 3 बार आचमनी लेना है आपको। 3 बार एक चम्मच से अपने राइट हाथ में आपको 3 बार जल लेके पीना है। उसके उपरांत फिर आपको हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद में फिर सर्वप्रथम आपको चंदन लगाना है और फिर आप परिवार को भी अपना चंदन लगाना है। उसके बाद अक्षत भी लगाना है। अक्षत लगाने के उपरांत उसके बाद में शिखा का स्पर्श करेंगे। राइट हाथ से हम पीछे शिखा का स्पर्श करेंगे। शिखा स्पर्श करने के बाद में पवित्री धारण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में अगर हमारे पास कुसा या हम अंगूठी जो रिंग फिंगर पहने हैं उसको स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने के बाद में फिर हम मंगल पाठ करेंगे। मंगल पाठ में जैसे आपको कोई मंत्र आता हो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका स्मरण करते करते भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। अभी हमें उसके बाद में फिर कुल देवी कुल देवता का ध्यान करना है। इष्ट देवी इष्ट देवता का ध्यान करना मन ही मन। उसके बाद में फिर हम सबसे प्रथम हमारा आता है संकल्प। हम पहले संकल्प करेंगे। संकल्प में हमें पान का पत्ता, सिपाड़ी, अक्षत्र, दूर्वा और पुष्प रखकर राइट हाथ में रखने के बाद कुछ इस पर द्रव्य रखेंगे और मन ही मन ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का 3 बार उच्चारण करेंगे। उच्चारण करके हम संकल्प में बोलेंगे कि जो भी आपकी कामना हो उसको मन ही मन गणपति महाराज से बोलेंगे और निवेदन करेंगे कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। और उसमें ये भी बोलेंगे कि हमारे नवग्रह में किसी भी प्रकार का जो ग्रह हमारा अनिष्ट बैठा हुआ हो वो हमारे अनुकूल हो जाए। अब संकल्प के बाद में हम भगवान का ध्यान करेंगे। तो भगवान के ध्यान में अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप बोल सकते हैं, गजाननं भूतगणाधि सेवतं कपितजम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार हम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। साथ में माँ गौरी का भी ध्यान करेंगे। आपको कोई मंत्र आता है तो बोलिए, नहीं तो मन ही मन ओम गौरी दिव्ये नमः, ओम गौरी दिव्ये नमः करके मन ही मन उच्चारण करते जाइए। उसके बाद में फिर हम पंचांग पूजन करेंगे। जैसे हम नवग्रह का ध्यान करेंगे। मन ही मन नवग्रह देवता भ्यो नमो नमः। फिर वरुण देवता जो हमने कलश बनाया था उस कलश का मन ही मन ध्यान करेंगे। कलश के उपरांत
फिर कुल देवी कुल देवता का जो षोडशमाष्टका का हमने 16 पुंज रखे हैं उसका भी मन ही मन हम ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए फिर हम भगवान को आह्वान करेंगे। आह्वान करने के उपरांत फिर भगवान को हम आसन देंगे। आसन के निमित्त में हम फूल से भगवान को आसन देंगे। कोई एक फूल लेके भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। आसन देने के बाद में फिर भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। लेफ्ट हाथ में हम असित चावल ले लेंगे, फिर राइट हाथ से 2-2 चावल जो पंचांग देवी देवता हमने बनाए हुए थे आप सब जगह वहाँ पे चढ़ाते जाएंगे। सब प्रथम हमको गणेश जी के चरणों में, फिर नवग्रह के पास, फिर हमारा वरुण कलश जो बनाया था उस पे, फिर षोडशमाष्टका पे हम चावल चढ़ा के भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान से निवेदन करेंगे कि आप हमारे घर में आइए, हमारे मंगल कार्य को सिद्ध कीजिए। उसके उपरांत में फिर भगवान को सब प्रथम फिर स्नान करवाएंगे। भगवान का स्नान 4 प्रकार से कराना चाहिए। सब प्रथम जल से कराना चाहिए। तो सब प्रथम स्नान जो है हम बोलेंगे पादो पादम समर्पयामि। तो पादो पाद का तात्पर्य हुआ कि हम भगवान का जल, भगवान के चरणों को स्पर्श करा रहे हैं। फिर हस्तो अर्घम समर्पयामि, हम उनके हाथ का स्नान करवा रहे हैं। फिर मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि, हम भगवान के मुख का स्नान करवा रहे हैं। फिर उसके बाद में भगवान से बोलेंगे सर्वांगे स्नानिम जलम समर्पयामि, भगवान का हम सर्वक स्नान करवा रहे हैं। उसके उपरांत फिर भगवान का हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत स्नान के बाद में फिर से शुद्धोदक जल से स्नान करवाएंगे। शुद्धोदक जल स्नान होने के बाद में फिर भगवान को हम वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र में हमारे पास अगर मौली है, रक्षा सूत्र है तो हम उस वस्त्र को पहना देंगे। वस्त्र पहनाने के बाद में फिर एक बार आचमन करेंगे। आचमन के बाद में फिर से हम उनको एक जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनाने के बाद में फिर उनको उपवस्त्र पहनाएंगे। उपवस्त्र पहनाने के बाद में फिर उनके लिए हम चंदन, टीका, कुमकुम जो हमारे पास सामग्री हम उसको लगा देंगे। उसको लगाने के बाद में फिर भगवान के लिए हम माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद में फिर हम भगवान के पास नैवेद्य माने मिठाई, मोदक जो हमारे यहाँ सामग्री बनी है हम उनको अर्पण कर देंगे। फिर धूप और दीप जलाएंगे। धूप और दीप हमारे शास्त्र में आता है कि भगवान जो है प्रसाद को हवनीय धुएं के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो हमको धूप दीप पहले नैवेद्य को सामने रखना है, मोदक, लड्डू, प्रसाद जो आपके पास सामग्री उसको सामने रखना है। फिर उसके बाद में जो आप धूप दीप जला के भगवान को दिखाना है। धूप दीप जलाने के बाद में फिर उनको एक बार आचमन करवाना है, क्योंकि आचमन होता है क्योंकि हमने भोग प्रसाद लगा दिया तो हमको आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद में भगवान को भोग लगाएंगे। 5 बार हमको छोटे बच्चों को जैसे हम भोजन कराते हैं ऐसे हमको 5 बार उनको दिखाना है। उसके बाद फिर आचमन करना है। उसके बाद में फिर हम भगवान को फल का भोग लगाएंगे। फल लगाने के बाद में जो भी हमारे पास फल है हम भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। फल के बाद में फिर भगवान के लिए एला लौंग तांबूल, हम पान का पत्ता लेंगे, लौंग, इलायची, सुपारी से भगवान के पास रख देंगे। फिर भगवान को एला लौंग तांबूल का भोग लगाने के बाद में हमारे शास्त्र के अनुसार विधान है हमको कुछ भगवान को दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। तो हम भगवान के निमित्त में कुछ पैसे चढ़ाएंगे। पैसा चढ़ाने के बाद में फिर हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए हम एक थाली लेंगे, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे और हमारे पास जो फूल वगैरह रहेंगे उसको हम थाली को सजा लेंगे। उसमें दीपक छोटा सा रख के जलाएंगे और एक साइड में कपूर भी रख लेंगे। तो सर्वप्रथम हमको दीपक से आरती करना है, कपूर नहीं जलाना है। कपूर हमको कब जलाना है? जब हम कर्पूर गौरम बोलेंगे उसके बाद हमको कपूर जलाना है। आरती के उपरांत और फिर उसमें कपूर से जला के कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम बुझेंदेहारम सदा वसंतन विद्यार विंदे भवम भवानी से तनवामी, ऐसा बोलते हुए फिर 3 बार जल से छिड़काव करके फिर भगवान की आरती के बाद आपको लेफ्ट हाथ में आरती लेना है। राइट हाथ से भगवान को मन ही मन आरती दिखाना है। मनी मन प्रतिवंदनम 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 अभिनंदनम अभिनंदनम प्रतिवंदनम प्रतिवंदनम, भगवान को इस प्रकार से आरती दिखाना है। आरती दिखाने के बाद में जो आपके हाथ में पुष्प रहेगा वो भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान के चरणों में छोड़ने के उपरांत स्वयं आप आरती ले लीजिए कुछ पैसे डाल के। आरती लेने के बाद आप अपने परिवार को भी दिखा दीजिए। आप पूरे अपने घर में भी आरती दिखा दीजिए। घर में आरती दिखाने के बाद में आप स्थान पे आकर के अपने हाथ को शुद्ध कर लेंगे जल से। उसके बाद में फिर भगवान की अपन पुष्पांजलि करेंगे। सभी लोगों के लिए पुष्पांजलि, कुछ पुष्प लेकर हाथ में
भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता घृणाये परमेश्वरा। ओम भूर्भुवस्सुवः गणपति देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि के बाद में फिर भगवान की प्रार्थना करेंगे। आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई कामना हो तो आप मन ही मन भगवान के चरणों में बोल सकते हैं। हाथ में पुष्प लेकर भगवान के मन ही मन प्रार्थना कीजिए। जो आपकी कामना हो, परिवार के सुख शांति यश कीर्ति जो भी आप चाहते हो, भगवान की गणपति महाराज के चरणों में ऐसा बोल के उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें और उन फूलों को, पुष्पों को उनके चरणों में छोड़ दें। उसके बाद में लेफ्ट हाथ से राइट हाथ में फिर जल ले लें। फिर जल लेके भगवान से प्रार्थना करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा भाव रखो, हे भगवान, हे गणपति महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ जो था हमने आपको चढ़ा दिया। आप हमारे को आशीर्वाद दें, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान की प्रार्थना और उनको जल से निवेदन करने के बाद में हमारे घर में जो भी बांधु बंधु आए हुए हैं सभी लोग प्रसाद लेके जाएं, प्रसाद और रक्षा बांध के जाएं। इस सरल विधि से आपकी पूजा गणपति महाराज की संपन्न हुई। ओम गण गणपते नमः। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.